प्रिय विद्यार्थियों, ध्रुव पाठ के रचनाकार में आज हम माखनलाल चतुर्वेदी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व का परिचय और उनके साहित्य के विषय में बात करेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल सन 1889 को होशंगाबाद से 14 मील दूर बाबई ग्राम में हुआ। इनके पिता श्री नंदलाल चतुर्वेदी प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे। पंडित नंदलाल स्वयं बड़े साहसी और स्वाभिमानी व्यक्ति थे, जिनके व्यक्तित्व का प्रभाव इनके पुत्र माखनलाल पर भी पड़ा। असमय इनके पिताजी के निधन तथा बालक के माखनलाल के भरण पोषण और शिक्षा दीक्षा का भार उनकी सात्विक विचारों वाली माताजी श्रीमती सुकरबाई पर पड़ा। बाबई जैसी एक छोटी सी बस्ती में बालक माखनलाल की शिक्षा दीक्षा की कोई उचित व्यवस्था नहीं हो सकती थी, इसलिए ऊंचे संस्कारों वाली जननी ने अपने बेटे के प्रति मोह को भुलाकर उन्हें अपनी बुआ के पास सिमरनी नामक कस्बे में भेज दिया और बालक माखनलाल ने सिमरनी में रहकर 10 वर्षों तक शिक्षा प्राप्त की और वहीं उन्हें काव्य रचना की पहली अंतः प्रेरणा प्राप्त हुई। बचपन में ही उन्हें तुकबंदियाँ करने का शौक था और धीरे धीरे इनकी तुकबंदियाँ करते करते काव्य प्रवृत्तियाँ पुष्ट हो चली, किंतु अपने जन्मजात संस्कारों के बल पर इन्होंने स्वाध्याय से ही ज्ञान भंडार को समृद्ध किया। चतुर्वेदी जी ने संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, बंगाली आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इन सभी भाषाओं में उपलब्ध उच्च कोटि के साहित्य का अध्ययन भी कर लिया। सन 1904 में 15 वर्ष की आयु में इनका विवाह ग्यारसी बाई के साथ हुआ। 1905 में मुंबई के निकट एक देहात मसन में वे अध्यापक नियुक्त हुए और देश की मिट्टी से इनका बचपन से अनन्य प्रेम था। यही कारण है कि मिडिल परीक्षा देने के लिए जब ये जबलपुर गए तब इनकी पहचान क्रांतिकारी युवकों से हुई। उस समय से ही ये उनकी पिस्तौल बम आदि छुपाने में सहायता करने लगे और इन्होंने सन 1905 से 1912 तक शिक्षक का कार्य किया। 1907 में जब वह मसन कस्बे के खंडवा में के स्कूल में अध्यापक होकर आए तो वे जल्दी ही खंडवा और मध्य प्रदेश में अच्छे कवि के रूप में मशहूर हुए। साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में ये इतने आगे बढ़ चुके थे कि इनके सामने ये प्रश्न उपस्थित हुआ, ये सरकारी नौकरी में रहे या स्वतंत्र लेखन करे। इन्होंने दूसरे जीवन को पसंद किया और 1913 में अध्यापन के व्यवसाय को छोड़ दिया और माखनलाल जी का जीवन और साहित्य दोनों ही राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित था। अपने जीवन में वे राष्ट्रीय आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे और 1919 और 20 में उनके जीवन में एक नया मोड़ आया और भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का प्रवेश हुआ और उन्होंने काशी विश्वविद्यालय में क्रांतिकारियों को निशस्त्र आने का निमंत्रण दिया और माखनलाल जी भी वहीं पहुंचे और गांधी जी की बातों से प्रभावित होकर उनके अनुयायी बन करके लौटे। इन्होंने कविता के माध्यम से राष्ट्रभक्ति के भाव व्यक्त किए, वहीं पत्रकारिता के माध्यम से राजनीति में योगदान दिया तथा अपने पत्रों और लेखों के द्वारा ब्रिटिश शासन का खूब विरोध किया और इनकी विद्रोहात्मक लेखनी से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने सन 1921, 1922 और 1927 में राजद्रोह के अभियोग में इन्हें कारागार भेजा। माखनलाल चतुर्वेदी एक और गांधीवाद का अनुगमन करते थे, वहीं दूसरों और क्रांतिकारियों के प्रति स्नेह भी रखते थे। बलिदानी वीरों के प्रति इनके मन में गहरी आत्मीयता थी, अतः वह जहाँ क्रांतिकारियों को सहायता पहुँचाते थे वहीं दूसरी ओर असहयोग आंदोलन और राष्ट्रीय गतिविधियों में सक्रिय हिस्सा भी लेते थे और राजनीतिक नेता, पत्रकार, कवि और गद्यकार के रूप में इन्होंने देश और साहित्य की सेवा की और इसी कारण ये लोकप्रिय हुए। अनेक संस्थाओं ने इन्हें सम्मान भी दिया। 1943 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में हिम किरीटनी पर इन्हें देव पुरस्कार दिया
और 1947 में उन्हें साहित्य वाचस्पति की उपाधि, 1954 में साहित्य अकादमी की ओर से हिम तरंगिणी पर 5,000 रुपये का पुरस्कार, 1963 में गणतंत्र दिवस पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने व्यक्तिगत गुणों के लिए इन्हें पद्म भूषण और परंतु भारतीय संसद में हिंदी को पूर्णतः राष्ट्रभाषा बनने की अवधि में परिवर्तन करने के लिए विधेयक पारित किया गया तो इसके विरोध में इन्होंने यह सम्मान वापस लौटा दिया। वे आजीवन आर्थिक संघर्षों से जूझते रहे, परंतु जीवन के अंतिम क्षण तक इनका मनोबल शिथिल नहीं हुआ। शरीर थक जाने पर भी ये चिरयुवा बने रहे। इनकी प्रमुख रचनाओं में कृष्ण अर्जुन युद्ध नाटक सृजन और मंचन 1916, प्रकाशन 1918, हिम किरीटिनी कविता संग्रह 1943, साहित्य देवता निबंध संग्रह 1943। यद्यपि इसके अधिकांश निबंध 1921 से 22 में बिलासपुर जेल में लिखे गए। हिम तरंगिणी कविता संग्रह 1949, माता कविता संग्रह 1951, युग चरण कविता संग्रह 1956, समर्पण कविता संग्रह 1956, अमीर इरादे गरीब इरादे निबंध संग्रह 1960, वेणु लो गूंजे धरा कविता संग्रह 1960, समय के पांव संस्मरणात्मक निबंध 1962, चिंतन की लाचारी भाषण संग्रह 1965, बिजुरी काजल आज रही कविता संग्रह 1980 और रंगों की बोली निबंध संग्रह 1982 ईस्वी में लिखे गए। श्री माखनलाल चतुर्वेदी निर्भीक पत्रकार थे और पत्रकार के रूप में उनका व्यक्तित्व सत अवरोधों के सामने न झुका न बिका। और 1913 में जब श्री कालूलाल गंगराड़े ने प्रभा मासिक का प्रकाशन किया तो इन्होंने 30 रुपये मासिक वेतन पर सहायक संपादक के रूप में अपने आप को पूर्ण रूप से इस कार्य से जोड़ा। और माखनलाल चतुर्वेदी ने तन मन से प्रभा की सेवा की। अनेक कठिनाइयों के कारण प्रभा 12 अंक प्रकाशित होने के बाद बंद हो गई थी, लेकिन प्रभा की अकाल मृत्यु माखनलाल जी के संकल्प और शक्ति को नहीं तोड़ पाई। कालांतर में वही निष्ठा कर्मवीर में फलित हुई। 17 जनवरी 1920 को जबलपुर से साप्ताहिक कर्मवीर निकला और इसके प्रधान संपादक श्री सप्रे जी और संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे। और कर्मवीर नामकरण का भी अपना इतिहास है। पत्र का नामकरण एक ऐसे लोक नायक जीवित व्यक्ति पर रखना चाहते थे जो राष्ट्र के जीवन में नव चेतना भर रहा था। उन दिनों महात्मा गांधी जनजीवन में कर्मवीर मोहनदास करमचंद गांधी कहलाते थे। अतः जनजीवन में नवीन क्रांति लाने के पवित्र उद्देश्य से नए साप्ताहिक का नाम कर्मवीर रखना माखनलाल जी का ही व्यक्तिगत साहस था और इसमें इनकी कई रचनाएं प्रकाशित हुई थी। चतुर्वेदी जी की कविताओं में अलौकिक प्रेम, भगवत भक्ति, राष्ट्र प्रेम, स्वदेश प्रेम, राष्ट्रीय चेतना तथा इनमें आधुनिक भारतीय इतिहास का नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन आदि के विभिन्न भाव देखने को हमें मिलते हैं। और माखनलाल चतुर्वेदी सच्चे अर्थों में देशभक्त थे। माखनलाल चतुर्वेदी अपने युग में हिंदी कविता को आगे बढ़ाया। माखनलाल चतुर्वेदी कवि, लेखक, पत्रकार, वक्ता, कहानीकार, नाटक आदि रूपों में हमारे सामने आते हैं और उनके साहित्य का मूल स्वर राष्ट्रीयता और देश प्रेम है। इनकी कविताओं में राष्ट्रीय भावना अनेक रूपों में व्यंजित हुई है। राष्ट्र के प्रति अनुराग, राष्ट्रीय सेवकों और नेताओं के प्रति स्नेह और श्रद्धा, देश में जागरण का संदेश, राष्ट्रहित के लिए बलि की भावना इनकी कविताओं में अभिव्यक्त हुई है। माखनलाल चतुर्वेदी का हृदय सदैव स्वदेश अनुराग से ओतप्रोत रहा है और यही भावना इनकी रचनाओं में
स्पष्ट दृष्टि गोचर होती है। धन्यवाद।